हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज बताने जा रहा हूँ ये मेरे जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 4 है, ठीक है। और मैं इसमें बताऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर ही उसी की तरह है। जो तुमने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूँगा पहचान कैसे पहचान करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख के रखा हूँ, इन वाक्यों के अंत में चुका है। इन जो वाक्य जो आएंगे, तो मैं ये वाक्य दिख रहा है कि वह स्कूल जाती है, तो मैं सबसे पहले बहुत अच्छे से, देखो कोई जल्दबाजी नहीं करेगा और पूरी की पूरी वीडियो 2 बार देख लोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मैंने पिछले वाले पार्ट में भी बस थोड़ी सी ही मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ यहाँ से। और मैंने इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, यानी और भी शब्द आते हैं। तो देखो ये रहा इसका अंत, तो इसमें लास्ट में दिख रहा चुका है, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो और दोबारा में चुकी है, तो कहेगा जहाँ कहीं पर चुका चुकी वर्ड आपको देखने में मिल जाए तो तुम वहाँ पे बोल सकते हो कि ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसको बनाने के नियम क्या होते हैं। बनाने के नियम है, इन वाक्यों में एक वचन कर्ता, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक वचन कर्ता के साथ हैज, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना हैज, और बहुवचन कर्ता के साथ लगेगी हैव, तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब तुम लोग करोगे ये क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्रिया की 3 फॉर्म होती हैं। एक फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म में जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि ईट, ये होती है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है एट, ईटन, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड ये थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, हाँ तो बच्चों हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दे रहा, वह शोर मचा चुकी है, तो सी हैज मेक की थर्ड फॉर्म हो जाती मैड, इनोज। तो ऐसे ही तुम देख लो, ऐसे यू, जैसे तुम पत्र लिख चुके हो, तो तुम की क्या है ये अंग्रेजी यू। लेकिन ये क्या बहुवचन, बहुवचन के साथ मैंने क्या बताया था हैव, तो इसको लगाएंगे हैव, ठीक। और लिखना की क्या होती है थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होता है रिटिन, WRITTEN, रिटिन अ लेटर। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर अच्छे से वीडियो को देख लोगे 1-2 बार तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो और ये देखो राम गाली दे चुका, लेकिन ये एक वचन के लिए मैंने हैज़ बताया था, और गाली देना की होती है हैव यूज, लेकिन थर्ड फॉर्म करने के लिए हैव यूज्ड हो जाती है। ऐसे ही ये आप खुद बनाओगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना। अब मैं इसके बाद बात करूँगा नेगेटिव सेंटेंस की। ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल वाले। अब मैं बात करूँगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी कुछ इतना टफ नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। तो उसके लिए क्या होता है, पहले तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले क्या आता था, सब्जेक्ट आता था हैज, है वाला। सिर्फ इसमें नेगेटिव वाले सेंटेंस में नॉट और लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगी। तो अब देखिए कैसे बनेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव बताया था, ठीक है। बस इन चीज़ों को ध्यान रख लो। तो तुम की क्या होगी यू, और बहुवचन के लिए मैं क्या बताया हैव, तो यहाँ पे हैव लगा दो, ठीक। और थर्ड टर्म नॉट लगा दो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगेगी। और खाना की मैंने अभी तुम्हें सबसे पहले बताया था, ईट की थर्ड फॉर्म होता है ईटन, और द फूड, खाने की द फूड होगी, ठीक है। ऐसी बच्चे की द चिल्ड्रन, ठीक है। और ये बहुवचन है तो क्या आएगी, बहुवचन के साथ आती है हैव, नॉट। और गाली देना की अभी मैंने पीछे ही बताया था हैव यूज्ड, ठीक है। ऐसे इसको कर लो वी
हैव नॉट, और उड़ना की फ्लो, FLOWN, फ्लोन होता है, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन, द काइट, है ना आसान। अब इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी बहुत आसान है, इतनी भी कठिन है। उसमें क्या होता है, अभी हमने नेगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाई थी। अब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हैज और हैव आएगा। क्या आएगा, हैज और हैव। सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बहुत आसान है। तो मैं कुछ एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, तो मैं इन्हें भी समझा देता हूँ। तो देखिए कैसे हूँ। क्या राजा उसे दंड, जब आपको पता है हैज कहाँ आती है और हैव कहाँ आती है, जब एक वचन होता है सिंगुलर तब हैज आती है बहुवचन की, और प्लूरल होता है वहाँ हैव आती है। तो सिंगुलर है ना, तो इसलिए हैज। राजा की द किंग, और दंड देना की होती है पनिश, और थर्ड फॉर्म कर देंगे पनिश्ड, उसी की हिम आ जाएगी। बहुत आसान है इतना ही। और ये बच्चा वाला देखो, हैज़ द चाइल्ड, रोना, बीप की, बीप होती है फर्स्ट फॉर्म, और इसकी हो जाएगी वेप्ट, WEPT। बहुत आसान है। अब देखो एक मैं ना वो बहुवचन वाला बताता हूँ, जैसे मैं उपन्यास लिख चुका हूँ। इसको भी देखो बहुत आसान। देखो इसमें कैसे बनेगा, आई से पहले हैव, तो हैव आई लिखना कि रिटन, WRITTEN, रिटन अ नोवेल। तो ध्यान रखना ऐसे बनता है। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव। WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव बहुत आसान है। उसमें भी WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत आसान होते हैं। उसमें क्या होता था, जैसे हमने अभी क्या बनाए थे, तो देख लीजिए। राजा शिकार क्यों कर चुका है, ठीक है। WH फैमिली वाले भी ज़्यादा इतने कठिन नहीं, तो देखिए। तो सबसे पहले मैंने जहाँ पिछले वाले सेंटेंस में पहले सबसे पहले से इंटरोगेटिव की तरह बनाओ, यूँ समझ लो कि इंटरोगेटिव है, वैसे ही सिंपल वाला, और WH वाला नहीं है। तो कैसे बनते थे, हैज़ द किंग, ठीक है। और शिकार करना की क्या है, हंट, लेकिन थर्ड फॉर्म हंटेड, ठीक है। बस इसमें क्यों की अंग्रेजी यहाँ पे लगा दो भाई, हो गया सेंटेंस। सिंपल है ना। जैसे कैसे की पहले लगाओ हाउ, और इसे इंटरोगेटिव की तरह बना दो, हैव यू, और लिखना की क्या है अभी बताए, रिटन अ लेटर। तो बहुत आसान है। और इन दोनों सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे मुझे, ठीक है। तो मैं अब कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इस टेंस ख़त्म करा दूँ बिल्कुल सिमिलर तरीके से। और मैं लास्ट में आपको एक चार्ट बना के दे दूँगा कैसे कैसे। अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, हम पहचान नहीं पा रहे, तो उसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो उसे प्रोवाइड करवा दूँगा कैसे करना है। और जल्दी से जल्दी बस मेरे 50 सब्सक्राइब हो जाए, उसके बाद मैं ना लाइव चला दिया करूँगा, जिससे भी तुम्हें जो भी कोई आने लग जाएगा बस, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।